ये बहुत पुरानी बात है, 1987 की। मैं जब कक्षा 5 में पढ़ता था, पापा सरकारी महकमे में थे। वो एक छोटा सा कस्बा था। हम एक सरकारी कॉलोनी में रहते थे। हमारी कॉलोनी से जुड़ा हुआ एक खेत था। कॉलोनी के लगभग सभी लोग सब्जी और फल उसी खेत से लेते थे। खेत के मालिक थे तुलाराम। वो उस वक्त कोई 42 साल के रहे होंगे, पर वो सब कॉलोनी वालों के तुला बाबा ही थे। क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बड़े, सब उन्हें तुला बाबा ही कहते थे। उनका कॉलोनी वासियों से बड़ा प्रेम था। सावन में अपने खेत में वो झूला लगाते थे। सारे बच्चे और महिलाएं उनके खेत में झूला झूलते थे। मैं अक्सर तुला बाबा के खेत में मस्ती करने चला जाता था। तुला बाबा किसी को कभी भी नहीं डांटते थे। वो अक्सर कुछ न कुछ खाने को देते थे। मुझे वो स्टील पहलवान कहते थे, क्योंकि मैं दुबला पतला था। तुला बाबा से मेरा लगाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए मेरा अधिकतर खेल का समय उनके खेत में ही बीतता था। उन दिनों लॉटरी का एक बड़ा सा कागज़ होता था, जिसमें कुछ पर्चियाँ चिपकी रहती थी। उन्हें 5 पैसे में खोला जाता था। मैं अक्सर वो लॉटरी दुकान पर देखा करता था। सबसे बड़ा इनाम 10 रुपए का होता था। 10 का नया कड़क सा नोट सबसे ऊपर चिपका रहता था, जो कि हमेशा मुझे ललचाता रहता था। एक दिन मैंने 5 पैसे की लॉटरी खोली और किस्मत से वो 10 रुपए का नोट मेरी लॉटरी में निकल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी 10 रुपए की लॉटरी लगी है। वो नोट मैंने जेब में रख तो लिया, पर समझ नहीं आ रहा था कि उस नोट का करूं तो करूं क्या। घर में बता नहीं सकता, क्योंकि पापा को लॉटरी जुए से सख्त नफरत थी। अगर गलती से वो 10 रुपए का नोट मेरे पास देख लिया तो कुटाई तो पक्की थी ही। तब मुझे एक ही आदमी दिखा जो कि इस मुसीबत में मेरी सहायता कर सकता था, तुला बाबा। मैं सीधा तुला बाबा के खेत में गया और सारा माजरा बताते हुए उनको 10 का नोट थमा दिया, और साथ ही यह भी कहा कि मैं आपसे कभी 10 कभी 5 पैसे लेकर अपना ये 10 रुपए वसूल कर लूँगा। तुला बाबा ने वो 10 रुपए रख लिए और मुझे मीठा खरबूजा काटकर खिलाया। मैं तसल्ली से घर आ गया। शाम को पापा ने कहा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है और उन्हें ऑफिस से रिलीव कर दिया गया है। अभी सामान पैक करना है और कल सुबह 9 बजे दफ्तर की गाड़ी आकर ट्रेन में हमारा सामान रखवा देगी। ये सुनते ही मेरी तो जान ही निकल गई कि अब मेरे 10 रुपए का क्या होगा। मैंने सोचा कि कल तुला बाबा से सुबह ही जाकर 10 रुपए ले आऊँगा और कहीं छुपा कर रख लूँगा। फिर कह दूँगा कि मुझे सड़क पर पड़े हुए मिले हैं। चूँकि 10 रुपए उस वक्त एक अच्छी रकम थी, तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। मुझे बस सुबह का इंतज़ार था, ताकि मैं तुला बाबा से अपने 10 रुपए वापस ला सकूं। जैसे तैसे रात कटी। सुबह 6 बजे ही उठकर मैं तुला बाबा के खेत की ओर भागा। वहां जाते ही मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। तुला बाबा अपनी छकड़ा गाड़ी लेकर सब्जी और फल बेचने दूसरे गांवों में चले गए थे। तुला बाबा जब भी छकड़ा गाड़ी लेकर जाते तो 2 या 3 दिन बाद ही लौटते थे। मैं हारे कदमों से वापस घर आ गया। मैं जानता था कि मेरे 10 रुपए अब डूब चुके हैं और अब हम कभी यहाँ लौटकर नहीं आएंगे। इसलिए मुझे वो रुपए अब कभी नहीं मिलने वाले थे। सालों गुजर गए थे, पर मैं वो 10 रुपए और तुला बाबा दोनों को कभी नहीं भुला पाया था। 3 साल पहले मेरा मन किया कि बचपन की उस जगह जाकर वो कॉलोनी और तुला बाबा से मिला जाए। वो मेरा कड़क सा 10 का नोट भी याद आ गया। मैंने बच्चों से कह दिया कि हम घूमने जा रहे हैं। मैंने रास्ते में बीवी को 10 रुपए वाली बात बताई तो वो नाराज़ हो गई। 10 रुपए के लिए इतनी दूर ले आए। मैं अपनी कार लेकर पहुंच गया उस पुराने कस्बे में, जहां मेरा बचपन कुछ हद तक बीता था। सब कुछ बदल गया था वहां।
कस्बा अब शहर जैसा बन गया। पुराने समय के खाली मैदानों पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई थी। मैं अपने कॉलोनी के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने देखा वहां हर तरफ नए नए घर बने थे। कॉलोनी घिरी हुई थी, पर तुला बाबा का खेत वैसा का वैसा ही था। मैं रास्ता पूछकर तुला बाबा के खेत पहुंच गया, क्योंकि पुराने सब खुले रास्ते आधुनिकता में बंद हो गए थे। मैंने तुला बाबा को देखते ही पहचान लिया। वो बड़ी मूंछों वाले तुला बाबा अब बहुत वृद्ध हो चुके थे और आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए हुए एक चारपाई पर बैठे थे। हुक्का उनके पास ही पड़ा हुआ था। मैंने जाकर उनके पांव छुए तो वे बोले, मैंने पहचाना नहीं बाबू, कौन हो आप? तुला बाबा ने पूछा। मैंने कहा, बाबा मैं स्टील पहलवान, जो बचपन में पास वाली कॉलोनी में रहता था। उन्होंने दिमाग पर जोर लगाया और फिर कहा, अच्छा अच्छा, 10 रुपए वाला स्टील पहलवान। मैंने कहा, हाँ वही। मुझे राहत हुई कि कम से कम उन्हें मेरे 10 रुपए याद तो थे। खैर, बाबा ने हमें खरबूजे खिलाए और हमने बहुत सारी बातें की। बाबा ने अपने पास ही रात में रुकने का आग्रह किया। बच्चों को वो खुला वातावरण बहुत पसंद आया, तो हम रात वहीं रुक गए। रात को मैंने तुला बाबा से मजाक में कहा, बाबा मेरे 10 रुपए तो लौटा दो। उन्होंने कहा, सुबह बैंक चलना मेरे साथ और ले लेना। मुझे लगा बाबा मजाक कर रहे हैं, भला 10 रुपए के लिए बैंक जाने का क्या काम है। खैर, हम सब आराम से सो गए। सुबह तैयार होने के बाद मैंने कहा कि बाबा अब हम चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि बैंक अभी खुलने ही वाला है, चल बैंक चल कर आते हैं, उसके बाद जाना। मैंने सोचा कि बाबा मजाक कर रहे हैं, पर वो तो 10 बजे ही बोले, चलो बैंक चलें। मैं असमंजस में उनके साथ हो लिया। बैंक पहुंचने के बाद बाबा ने एक एफडी तुड़वाई। उसकी रकम 5,50,000 रुपए थी। मुझे हैरानी हुई कि 10 रुपए के लिए एफडी तुड़वा दी। हम गाड़ी में आकर बैठे, तब बाबा ने बताया, स्टील पहलवान, जब मैं छकड़ा गाड़ी लेकर लौटा तो तुम सब जा चुके थे। मैंने सोचा कि तुम कभी तो आओगे, पर नहीं आए। तुम्हें खरबूजे बहुत पसंद थे ना, तो मैंने तुम्हारे 10 रुपए से खरबूजे के बीज लिए और तुम्हारे नाम की एक क्यारी अपने खेत में लगा दी। बड़े अच्छे खरबूजे हुए। जितने के बेचे, उसमें से अपनी जमीन का किराया और मजदूरी काट कर तुम्हारा हिस्सा अलग से रख दिया। फिर मैं हमेशा तुम्हारे नाम की क्यारियां लगाता रहा, उसमें तुम्हारा ही पैसा लगाया। 23 साल तक तुम्हारे पैसे की खेती करता रहा, तुम्हारा सारा हिसाब रखा। फिर मैंने काम करना बंद कर दिया और तुम्हारे इन पैसों की एफडी करवा दी। मेरे बेटे लालची हैं, हमेशा कहते हैं कि वो नहीं आया तो मैंने कह दिया कि मेरे जीते जी स्टील पहलवान नहीं आया तो मरने के बाद ये एफडी के पैसे तीनों भाई आपस में बांट लेना। पर मुझे तुम्हारा इंतजार था कि तुम आकर अपना पैसा ले जाओ, ताकि मैं एक बच्चे के कर्ज से मुक्त हो सकूं। आखिरकार भगवान को जवाब भी तो देना है, सही है कि नहीं? मैं उस बूढ़े आदमी का चेहरा देखकर हैरान था कि ऐसे ईमानदार और सच्चे इंसान भी हैं इस दुनिया में, जो 10 रुपए की अमानत को लाखों में बनाकर लौटा देते हैं। मैंने सोचा कि असली लॉटरी तो आज लगी है, 10 के बजाय लाखों मिल गए। बाबा ने पैसे मेरे हवाले कर दिए और मैंने उन्हें 50,000 रुपए ऊपर वाले दे दिए। उन्होंने पूछा, ये किस लिए? मैंने कहा, ये मेरे मनी मैनेजमेंट के लिए मैनेजर साहब की तनख्वाह के। ये सुनकर हम दोनों हंस दिए। मैं बाबा के कदमों में झुक गया और उन्होंने उठाकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। जाते वक्त गाड़ी की पूरी डिक्की फल और सब्जियों से भरी पड़ी थी। हम सब बाबा के प्रति नतमस्तक थे। आप सुन रहे हैं कुक्कू स्टोरीज।